हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एक पोस्ट होती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसको JAA भी बोल देते हैं। इसकी डिटेल्स जानेंगे हम। जानेंगे क्यों इसे रेलवे की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स एक गलती करते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। वो प्रेफरेंस में JAA को डाउन में डाल देते हैं क्योंकि इसके आगे जूनियर लगा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। बट जिनको जानकारी है उनको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। क्यों है ये हम इस वीडियो में जानेंगे कैसी इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ आपको सिखाया जाता है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या करियर ग्रोथ है, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं, ये जॉब ज्वाइन करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस जॉब के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप, और साथ में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आज की डेट में आप एज ए JAA ज्वाइन करते हैं रेलवे को तो आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। राइट, तो मैं हूं विनीत, आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं गाइस मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है फॉर द पोस्ट ऑफ JAA। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका सबका मैंने जो जॉब प्रोफाइल है और सारी सैलरी डिटेल और ओरिजिनल सैलरी स्लिप मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डाल रखी हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, जो कि एक लेवल 5 की पोस्ट है, जिसका इनिशियल बेसिक पे होता है 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C2, सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसका। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की क्या डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो गाइस C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की डिटेल्स होती हैं, आप फिजिकली फिट होने चाहिए हर एक रिस्पेक्ट में, आपको कोई मेजर डिसीज नहीं होनी चाहिए, और आपका डिस्टेंस विजन 6/12 या नील विथ और विदाउट ग्लासेस, चश्मे या चश्मे के बिना। राइट, और नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। ओके, तो बहुत ही लो लेवल का स्टैंडर्ड होता है। इसमें आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन सब कुछ अलाउड होता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, देख लेते हैं आपकी ट्रेनिंग। तो गाइस ये डिपेंड करता है डिवीजन टू डिवीजन। कुछ डिवीजन में 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, कुछ डिवीजन में 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। और ये बात भी डिवीजन टू डिवीजन डिपेंड करती है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। कई डिवीजन में जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ZRTIs होते हैं जहां पे इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और कई जगह पर ऑन डेस्क आपको ट्रेनिंग दी जाती है। डिवीजन के अंदर ही आपको 30 या 45 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। राइट, क्या पढ़ाया जाता है आपको ट्रेनिंग में गाइज? आपको एडवांस अकाउंट रूल, क्योंकि आपका काम सारा अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपको एडवांस अकाउंट्स रूल, ऑडिट इंस्पेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फाइनेंशियल कोड्स, पे फिक्सेशन, NPS, UPS, बिल प्रिपरेशन और जनरल फाइनेंशियल रूल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अकाउंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो आपको सिखाया जाता है। बेसिकली आपको अपेंडिक्स 2 का एक एग्जाम होता है, उसका सिलेबस पढ़ाया जाता है आपको। राइट, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स दी जाती हैं काम करने के लिए। राइट, और आफ्टर ट्रेनिंग आपका एक एग्जाम होता है अपेंडिक्स 2 का। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई नेचर का होता है, और ये एग्जाम क्वालिफाई करना आपको जरूरी होता है। इसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और मैक्सिमम 3 इयर्स तक का टाइम आपको मिलेगा इसे क्वालिफाई करने के लिए। और आपको 3 चांस में ये एग्जाम क्वालिफाई करना मस्ट है, अदरवाइज आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है। राइट, आपको डाउनग्रेड किया जा सकता है या इवन आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। ये फैक्ट है गाइस। राइट, जो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस जॉब को ज्वाइन करने का। आगे देख लेते हैं गाइस, आप जब अपेंडिक्स 2 एग्जाम दे देते हैं उसके बाद आपकी पोस्ट जो होती है वो JAA की परमानेंट हो जाती है। फर्दर आपको एग्जाम देना होता है अपेंडिक्स 2A का, ये भी कंपलसरी है फॉर द पोस्ट ऑफ JAA। आप JAA की पोस्ट पे बने रहने के लिए ये एग्जाम भी कंपलसरी है। आगे हम देखेंगे आप ये एग्जाम जब क्लियर कर जाते हैं तो आपको कौन सी पोस्टिंग मिलती है, क्या प्रमोशन होता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आपको इसमें भी 3 चांसेस और 3 साल का टाइम दिया जाता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 40 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और इसमें 3 टाइप के पेपर होते हैं, 1, 2 और 3। पेपर 1 होता है रेलवे रूल्स, फाइनेंशियल और अकाउंट्स रूल से रिलेटेड।
दूसरा बुक कीपिंग से रिलेटेड, और तीसरा होता है आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अकाउंट से रिलेटेड हो। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो चूज करने होते हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं फॉर द एग्जाम ऑफ अपेंडिक्स 2A, राइट। अब देख लेते हैं गाइज की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ये एक लेवल 5 की जॉब होती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस जॉब आप इसे बोल सकते हैं। आपको सारा काम ऑफिस में बैठ के करना है, आपको कहीं फील्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी कहीं फील्ड में ड्यूटी लगती है। आपको सारा काम जो भी करना है वो अपने ऑफिस में बैठ के करना है। और आपका काम ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सीट मिली है, मतलब अलग अलग तरह की सीट्स डिवाइड होती हैं अकाउंट सेक्शन में। लेट्स से लाइक सैलरी, ऑडिट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्स, मेडिकल बिल्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वेटिंग एक्सेट्रा। इस टाइप की अलग अलग जो सीट्स हैं वो अकाउंट सेक्शन में होती हैं। आपको एक सीट कोई इनमें से दी जाएगी। लेट्स से आप या तो सैलरी की सीट पे काम करेंगे, या ऑडिट पे, या पेंशन पे, किसी एक सीट पे आप काम करेंगे, राइट। इसमें थर्ड पार्टी, आपका जो थर्ड पार्टी होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, और आपका जो स्टाफ होता है रेलवे का, दोनों से रिलेटेड काम होता है। आपको स्टाफ की भी सैलरी वगैरह बनानी पड़ती है, और जो अगर आप ऐसी सीट पे हैं लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल बिल या कॉन्ट्रेक्चुअल वेटिंग वगैरह, तो वहाँ थर्ड पार्टी से रिलेटेड वर्क आपको करने पड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है गाइज, पर्सनल ब्रांच में बिल क्लर्क होता है, जो हमने पीछे वीडियो देखी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या ओएस ग्रेड का बंदा, वो क्या करता है, जो बिल क्लर्क की सीट पे काम कर रहा है वो आपकी सैलरी बिल्स वगैरह प्रिपेयर करेगा और उसको अकाउंट सेक्शन में भेजता है। JAA जो होता है वो फाइनली उसको थॉरली चेक करता है और वेरीफाई करता है। इसकी वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी, जब ये वेटिंग कंप्लीट हो जाती है अकाउंट से, तो उसके बाद ही आपकी सैलरी जो है वो बनती है, राइट। पूरी तरह से ये कंप्यूटर डेस्क जॉब है, टाइपिंग बेस्ड जॉब है। इसमें ऑफिस एनवायरनमेंट में ही आपको काम करना रहता है, राइट। आगे देख लेते हैं गाइस, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो इसके प्रमोशन के क्या चांसेस है। ये मेजर प्रो है इस पोस्ट को ज्वाइन करने का। ये ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, राइट। बट इसमें कौन से एक ही है कि आपको प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा हर बार, बस इसका यही कौन है। बाकी अगर आप कैपेबल हैं, एग्जाम वगैरह क्लियर कर जाते हैं टाइमली, तो आप बहुत जल्दी कंपेयर टू जो NTPC ग्रेजुएट लेवल की जो दूसरी पोस्टें हैं उनके कंपैरिजन में आप बहुत जल्दी और बहुत आगे तक प्रमोशन ले सकते हैं, राइट। देख लेते हैं कैसे गाइस। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन करेंगे एज ए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि एक लेवल 5 की पोस्ट है। इस पे ज्वाइन करने के लिए आपको 3 साल के अंदर अपेंडिक्स 2 एग्जाम देना पड़ेगा। अपेंडिक्स 2 एग्जाम जब तक आप क्लियर नहीं करते, जो कि मैंने यहाँ वीडियो में बताया है, हमने शुरू में डिस्कस किया है, ये अपेंडिक्स 2 एग्जाम, ये अगर आप क्लियर नहीं करते, तब जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करते तब तक आप प्रोबेशन पे माने जाते हैं, राइट। यानी आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी आपका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगता, राइट। तो तब तक आप प्रोबेशन पीरियड में माने जाते हैं। ये एग्जाम आपने अपेंडिक्स 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी सीट JAA में पक्की हो जाती है। अब यहां से आगे आपका प्रमोशन होता है 3 से 4 साल में अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सॉरी अकाउंट असिस्टेंट AA बोला जाता है इसको। यहां से यहां जाने के लिए आपको एक अपेंडिक्स 2A का एग्जाम, पहले आपने अपेंडिक्स 2 का एग्जाम दिया, फिर आपको देना होगा अपेंडिक्स 2A का एग्जाम। आपको मैक्सिमम 3 साल का टाइम मिलेगा ये क्लियर करने के लिए। अगर आप अपेंडिक्स 2A क्लियर कर जाते हैं फर्स्ट टाइम में ही, तो आप बन जाएंगे अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, राइट। इसके बाद फर्दर आपको आगे प्रमोशन के लिए देना होगा एग्जाम अपेंडिक्स 3A का, ठीक है गाइस। अपेंडिक्स 3A का एग्जाम देने के लिए आपको 5 ईयर की सर्विस मस्ट है। इन दोनों को मिला के, लेवल 5 लेवल 6 में मिला के आपको टोटल 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपेंडिक्स 3A के एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम 3A का हर साल होता है, राइट। तो अपेंडिक्स 3A का एग्जाम आप क्लियर कर जाते हैं तो आप सीधा पहुंच जाते हैं लेवल 8 पे, जो कि है सीनियर सेक्शनल ऑफिसर, SSO बोल देते हैं इसको, जो कि लेवल 8 की पोस्ट होती है। तो आप, और अगर आप ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते तो आपको MACP के थ्रू प्रमोशन मिलेगा, जो कि बहुत स्लो होता है। इसके बाद आप लेवल 7 में जाएंगे और 10 साल बाद, और उसके 10 साल बाद आप लेवल 8 में जाएंगे। तो ये MACP बोला जाता है स्कीम को। इसके थ्रू आपकी प्रमोशन होती है, जो कि स्लो होती है बहुत, राइट। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट आप लेवल 8 में पहुंच जाते हैं। यहां के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है LDCE,
लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फर्दर आपकी प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर ADFM के तौर पे, जो कि लेवल 9 की एक ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट होती है, राइट। और इसके फर्दर 4 से 5 साल में आप बन जाते हैं डिविजनल फाइनेंस मैनेजर DFM, जो कि एक ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है। और इसके आगे आप सीनियर DFM तक जा सकते हैं, जो कि एक डिवीजन का फाइनेंस का हेड होता है, राइट। तो ये प्रमोशन चैनल है गाइस। अगर आप अपेंडिक्स के एग्जाम्स वगैरह निकालते रहते हैं टाइमली तो आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, देख लेते हैं कि JAA को वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्यों कहा जाता है NTPC में। जो लोग जॉब करते हैं वो जानते हैं, या जो रेलवे में वर्क कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड ड्यूटी का कोई प्रेशर नहीं होता, आपको फील्ड में जाना ही नहीं है, आपको ऑफिस में ही काम करना है। 9 to 5 जॉब होती है, फैमिली लाइफ बैलेंस अच्छा है, और आप जितने भी फेस्टिवल हैं वो आप बेझिझक अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, क्योंकि उस दिन ऑफिस बंद रहता है, नेशनल हॉलीडे रहते हैं। दिवाली, दशहरा, ईद वगैरह कुछ भी है, ऑफिस क्लोज रहेगा और आप अपनी फैमिली के साथ वो सारा फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगे, राइट। लेस फिजिकल स्ट्रेस होता है। और गाइज एक और मेन बात, ये 5 डे वर्क होता है, इसमें आपका सैटरडे और संडे ऑफ होता है इस जॉब में, तो आपको 2 वीकेंड मिलते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, राइट। और इसमें फिजिकल स्ट्रेस ना के बराबर होता है आपका, क्योंकि टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्यूटर रिलेटेड ही वर्क होता है। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस है जो आप देख चुके हैं, और एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, इसमें सीनियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आती है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कहाँ मिलेगी? कहीं छोटे टाउन में या गांव वगैरह में तो नहीं पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अच्छे सिटी या टाउन में ही पोस्टिंग मिलती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो भी JAA की पोस्ट होती है वो 3 जगह पे होती है, 2-3 जगह पे। या तो आपके डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, जो डिविजनल हेडक्वार्टर होगा आपका, DRM ऑफिस जिसे बोल देते हैं, या तो वहां पे होगी, या फिर जो जोनल हेडक्वार्टर होते हैं आपके, जैसे नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में, ऐसे वेरियस अदर्स जोनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पे पोस्टिंग होती है। या फिर आपकी पोस्टिंग होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, जो वर्कशॉप्स होती हैं। तो जनरली ये तीनों चीजें जहां भी होती हैं वो एक अच्छी सिटी या टाउन में ही इनकी लोकेशन होती है। तो इस वजह से आपकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो एक अच्छी सिटी में होती है, जो फर्दर आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी फैमिली की और आगे फर्दर चिल्ड्रन की एजुकेशन वगैरह और ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है, राइट। आगे देख लेते हैं गाइस, ट्रांसफर। इसमें गाइस ट्रांसफर पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपको ये एक ट्रांसफर तो पक्का होता है आपका, पीरियोडिकल ट्रांसफर, जो कि हर 3 से 4 साल में होता है। इस ट्रांसफर का मतलब क्या है? इस ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग बदलेगा, नहीं, आपकी सीट चेंज करेंगे। लेट्स से आप पेंशन की सीट पे काम कर रहे हैं तो आप को चेंज करके ऑडिट की सीट पे या किसी और सीट पे आपको काम करने के लिए लगा दिया जाएगा। मतलब आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज चलता है, एक सीट से दूसरी सीट, मतलब एक सीट से सिर्फ दूसरी सीट। आपका ऑफिस नहीं बदलेगा, आपका कोई चीज नहीं बदलेगी, कोई लोकेशन नहीं बदलेगी, केवल आपकी सीट चेंज होगी, राइट। और उसके बाद अगर आप फर्दर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इसमें आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं। आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस के बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके कहीं भी अपने घर के निकट जा सकते हैं। और या फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, 2 लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, तो ये 3 से 6 महीने में जल्दी हो जाता है। और अगर आपका स्पाउस वर्किंग है, आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी वर्किंग है, तो उसके आधार पे भी आप स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर ले सकते हैं, राइट। और देख लेते हैं गाइज, अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक तो आपको गाइज फ्री कंसेशनल पास मिलता है रेलवे का ट्रेवल करने के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे। पहले 5 साल तक आपको 1 पास मिलेगा और 4 PTO मिलेंगे जाने आने के लिए। PTO का मतलब होता है कि आपको 1/3 किराया इसमें लिया जाता है, 1/3 चार्ज किया जाता है, और पास कंप्लीटली फ्री होता है। और आफ्टर 5 इयर्स आपको साल के 3 पास मिल जाते हैं और 4 PTO मिलते हैं प्लस में, राइट। उसके बाद आपको जितने भी आपके डिपेंडेंट मेंबर हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आप किसी भी रेलवे हॉस्पिटल से या पैनल पे जो भी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल हैं उनसे आप अपना और अपनी फैमिली का, डिपेंडेंट्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, राइट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको टाइप 3 का अगर आप रहना चाहते हैं तो टाइप 3 के रेलवे क्वार्टर्स मिलते हैं, रेलवे अकोमोडेशंस मिलती हैं रहने के लिए, राइट।
आपको टीए, प्रोविडेंट फंड, नाइट ड्यूटी अलाउंस इसमें नहीं होता, ओवर टाइम भी नहीं होता गाइस, और आपको पेंशन, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको पेंशन दी जाती है, आपका इंश्योरेंस होता है, और आपको साल में एक बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है जो कि 33,750 रुपये, ये फिक्स अमाउंट है, ये साल में एक बार मिलता है आपके नर्सरी से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, और केवल दो बच्चों के लिए ही ये अमाउंट दिया जाता है, राइट। और एक आपको मिलता है पीएलबी, जिसको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जो कि रेलवे के टाइम, दिवाली के टाइम सॉरी, आपको कई न्यूज़पेपर्स दिखाते हैं कि 78 दिन का बोनस मिला, तो वो अमाउंट आपको मिलता है 17,951 रुपये दशहरे के आसपास, जिसको दिवाली बोनस बोल देते हैं या पीएलबी, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस भी कह दिया जाता है, राइट। उसके बाद आपको कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं, लाइक सीएल, एलएचईपी, एलएपी, एलएचईपी होता है मेडिकल लीव, और सीएल होता है अर्न लीव, आप सीएल सॉरी एलएपी होता है अर्न लीव, सीएल होता है कैजुअल लीव। ये 10 होती हैं, ये साल की 30 मिलती हैं, ये आपकी 20 मिलती हैं, ये आप लो ना लो ये लैप्स हो जाती हैं, ये 30 और 20 ये ऐड हो जाती हैं, राइट। नेशनल हॉलीडे 16 या 17 नेशनल हॉलीडे साल में पड़ते हैं, वो आपको मिलते हैं, गजटेड हॉलीडे और पैटर्निटी लीव एंड मैटरनिटी लीव, राइट। और इसके साथ ही आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है टिल रिटायरमेंट, राइट गाइज। आगे देख लेते हैं गाइज एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप ऑफ अ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जून 2024 की सैलरी स्लिप है गाइज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की। जरूरी चीजें मैंने हाइड कर दी हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, राइट। तो देख लेते हैं, पे डेज 30 है, इसकी ग्रोस सैलरी बनी है बंदे की 51,660 रुपये और 8,371 रुपये की रिकवरी है, और टोटल इन हैंड पे बनी है 43,289 रुपये। ये कब की है गाइस? जून 2024 की। अगली स्लाइड में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो क्या आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरी स्लिप दिखाने का मतलब मेरा केवल इतना मकसद है कि आपको ये पता लग जाए कि अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। एक तो गाइज आपको मिलता है बेसिक पे, और बेसिक पे मिलता है आपको डियरनेस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, और उसके बाद आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यानी ऑफिस से घर आने जाने के लिए आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके गाइज, और बाकी चीजें ये जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं एरियर्स, ये वो हैं जो डीए साल में जो 2 बार अनाउंस होता है वो आपका लागू तो होता है 1 जनवरी और 1 जुलाई से, बट अनाउंसमेंट उनका होता है लेट, मार्च या अप्रैल में और अक्टूबर या नवंबर में। तो 2 बार सैलरी इंक्रीज होती है डीए के थ्रू, और 1 बार लगता है आपका इंक्रीमेंट साल में, राइट। तो ये उसका एरियर आता है जब भी वो अनाउंस होता है। लेट से अगर अप्रैल में अनाउंस हुआ आपका, तो वो लगेगा जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने का एरियर आएगा, चौथे महीने की सैलरी में लगेगा, राइट। तो आगे देख लेते हैं गाइज, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो गाइज हम मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करेंगे कि आपको मिनिमम कितनी मिलेगी, उससे आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगी, राइट। आपका बेसिक पे होता है 29,200, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो कि साल में 2 बार बढ़ता है, अभी आज की डेट में 58% ऑफ बेसिक पे उसका रेट है, यानी इसका 58% जो कि बनता है 16,936 रुपए, राइट। और उसके बाद एचआरए मिलता है आपको हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सिटी के हिसाब से होता है, जेड सिटी, वाई सिटी या एक्स सिटी, आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी जिस भी सिटी में। तो लेट से अगर आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग है तो 10% ऑफ द बेसिक पे इसका 10% मिलेगा, जो कि 2,920 रुपये बनता है। अगर वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 20% ऑफ बेसिक पे, जो कि 5,840 है, और अगर एक्स सिटी में पोस्टेड है तो 30% ऑफ द बेसिक पे, जो कि 8,760 रुपये बनता है। और इसके अलावा घर से ऑफिस जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, जो कि कैलकुलेट होता है जेड सिटी के लिए 1800 प्लस 58%, जो करंट डीए चल रहा है ऑफ 1800, जो कि बनता है 2,844 रुपये। अगर एक्स सिटी में पोस्टेड है तो 3600 प्लस 58% ऑफ 3600, यानी कि 5,688 रुपये, राइट गाइज। आगे हम ऐड कर लेते हैं मिनिमम को, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, और जेड सिटी में अगर आप पोस्टेड है, हम मान लेते हैं जेड सिटी में आप पोस्टेड है तो आपका एचआरए, और जेड सिटी में आप पोस्टेड है तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राइट। तो ये ऐड करके गाइस, ये है आपका बेसिक पे, ये है आपका डियरनेस अलाउंस, ये है आपका एचआरए, और ये है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये टोटल बनता है गाइस 51,900 रुपये। और इसमें डिडक्शन होती है, जैसे इसमें डिडक्शन हुई है गाइस सैलरी स्लिप में, ये रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम की डिडक्शन है, ये एनपीएस की डिडक्शन है, और उसके बाद फर्दर एक एनजेडआरई सोसाइटी होती है, ये ऑप्शनल है दोनों चीजें, ये आप कटवाना चाहें या ना कटवाना चाहें, राइट। तो देख लेते हैं एनपीएस क्या होता है गाइस, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए।
बेसिक और डीए इन दोनों का 10%, इन दोनों को जोड़ के इसका 10%, जो कि बनता है 4613। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 47,000 समथिंग फॉर जेड सिटी। और ये डिपेंड करेगा, अगर आप एक्स सिटी या वाई सिटी में पोस्टेड हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी हाइक होगी, राइट। इसमें आपको एनडीए कोई नहीं मिलता, कोई ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता, और कोई ड्रेस की कंपल्सन नहीं है कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं, राइट। आपको नेशनल हॉलीडे पे आपकी छुट्टी रहती है तो कुछ नहीं मिलता आपको, और कोई कहीं भी आना जाना नहीं होता, आपका ऑफिस वर्क है तो आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, और ना ही कोई आपको ओवर टाइम इसमें दिया जाता है, राइट। अब देख लेते हैं इस गाइस इस जॉब के क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं। ये ऐसी जॉब है जिसमें फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम। अब ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि गाइस कई लोग ट्रेन मैनेजर गुड्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, या स्टेशन मास्टर को, ड्यू टू अलाउंसेस और ड्यू टू हाई सैलरी वगैरह की वजह से। और कई लोग सीसीटीसी को भी वेटेज देते हैं हाई अलाउंसेस की वजह से। लेकिन गाइज आपको फ्रेंकली मैं बताऊं, एक टाइम के बाद ना, आप ज्वाइन करने के एक टाइम के शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक टाइम के बाद ये चीज़ें उबाऊ हो जाती हैं। आप पैसे से ज़्यादा समय को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, क्योंकि आप पैसे तो कमा रहे हैं बट उसे खर्च करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको रात को 12 बजे जाना पड़ रहा है, आपको 10 बजे रात को जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, तो और ट्रैवलिंग में दिन गुजर रहा है आपका, ट्रैवलिंग में रातें गुजर रही हैं आपकी, आपके हेल्थ इश्यूज इतने हो जा रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं लगता है। एक टाइम के बाद आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ें वर्थ नहीं होती कई बार। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं चीज़ें, राइट। तो क्या प्रोज है, एक तो आपको हाई प्रमोशन मिलता है अगर आप कैपेबल हैं एग्जाम वगैरह देने के, राइट। फिक्स वर्किंग आवर है, 9 to 5 जॉब है। आपको 5-6 बजे के बाद से कोई भी नहीं पूछेगा आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ अगले दिन, राइट। कोई नाइट ड्यूटी नहीं है आपके लिए, कोई फील्ड वर्क नहीं है आपके लिए, आपकी पोस्टिंग अच्छी सिटी या टाउन में है, और बहुत कम स्ट्रेस है आपका कंपेयर टू ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर की नौकरी के कंपेरेटिवली। और अच्छा एक लाइफ बैलेंस है, सेफ और फैमिली फ्रेंडली जॉब है ये। आप सारे फेस्टिवल्स वगैरह अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं, राइट। कोई छुट्टी वगैरह की ऐसी मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, आपको टाइमली छुट्टी वगैरह भी मिल जाती है, राइट। और इसमें हर जॉब के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। इसमें देख लेते हैं, बहुत कम नुकसान है, वो देख लेते हैं क्या है। आपको अपेंडिक्स 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है अगर आपको JEE की पोस्ट पे बने रहना है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, राइट। सॉरी। और अकाउंट्स रिलेटेड वर्क है तो आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गलती जो है वो माफ नहीं है, राइट। और टाइपिंग और पेपर वर्क है तो ये किसी डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी आपकी सीट है उस पर कितना वर्कलोड है। तो कभी कभी किसी सीट पे ये वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, किसी सीट पे ये वर्कलोड कम हो सकता है, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें द गवर्नमेंट ज्ञान। थैंक यू।